क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 196. Sonu, Menka and Kareena were partners sharing profit and losses in the ratio 2:2:1. तीन पार्टनर्स है 2:2:1, मतलब 2/5, 2/5 एंड 1/5. बैलेंस शीट में देखो क्या क्या दिया आपके. कैपिटल अकाउंट सोनू, मेनका, करीना, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक लोन, प्लांटेड मशीन, स्टॉक, डेटर, आरडीडी, इन्वेस्टमेंट एंड कैश. एडजस्टमेंट में पहला दिया है करीना डाइड. ओ माय गॉड, करीना मर गई, लेकिन कब मरी वो देखो जरा बेटा. 1 अक्टूबर को. तो मार्च के बाद अक्टूबर तक कितना महीना होता है देखो. मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का एक दिन काउंट नहीं करेंगे, मतलब डेथ का 6 मंथ्स. तो याद रखना है 6 महीना. ठीक है, तो पीरियड में क्या आएगा बेटा, 6 मंथ्स आएगा. अब तक 3 मंथ्स आता था ना, इसलिए भी 6 मंथ्स है, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. प्लांटेड मशीनरी टू बी रीवैल्यूड एट 60,000, डेटर्स वेरी गुड. तो प्लांटेड मशीनरी और डेटर दोनों के ऊपर टिक मार्क करो. स्टॉक ऑफ गुड्स टू बी रिड्यूस बाय 3,000, स्टॉक पर भी टिक मार्क करो. द ड्रॉइंग ऑफ कैटरीना अप टू द डेट ऑफ द डेथ amounted to 400 per month. Interest on capital is allowed at the rate of 10% per annum. The deceased partner share the goodwill is to be valued at 2 years purchase. Underline करो 2 years purchase of the average profit for the last 3 years. The profits were and the deceased partner share profit up to the death of her death should be based on the average profit of last 2 years. कोई तकलीफ? Prepare profit and loss revaluation account, that is adjustment account, and Karina's capital account showing the balance payable to her as a loan account, working note of the goodwill and profit up to date of death. तो यहाँ पर आपको बैलेंस शीट नहीं बनाना है, आपको सिर्फ 2 चीजें देखनी है. सम बहुत आसान है, खाली दिमाग लगाने की जरूरत है. लाइन बाय लाइन. सबसे पहली चीज लायबिलिटी में देखो, कैपिटल. सोनू हमारी पार्टनर है क्या? यहाँ पर सोनू का अकाउंट है क्या? नहीं. मेनका का अकाउंट है क्या? नहीं. करीना का है ना? तो करीना के इसमें लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. तकलीफ जिसका है उसका ही लिख रहा हूं मैं खाली. ठीक है, नेक्स्ट. जनरल रिजर्व बटेगा कि नहीं बटेगा? बटेगा. तो बाय जनरल रिजर्व. अब ध्यान दो बेटा, जनरल रिजर्व अमाउंट कितना है? तो 10,000 इंटू 1/5. सर 1/5 क्यों लिया? क्योंकि करीना का 1/5 सही है ना. तो कितना आएगा? 2,000. हमको सिर्फ करीना से मतलब है, सोनू और मेनका से मतलब नहीं है. उसके बाद क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक लोन, वो लायबिलिटी के आइटम्स है. हम लोग बैलेंस शीट बना रहे क्या? नहीं. एसेट पे आ जाओ. प्लांटेड मशीनरी, स्टॉक, डेटर, इन्वेस्टमेंट, कैश, बैलेंस शीट आइटम्स है. तो हम लोग बैलेंस शीट फिलहाल नहीं बना रहे. अब आ जाओ, पहला पॉइंट, प्लांटेड मशीनरी टू बी रिवैल्यूड एट 60,000. बेटा प्लांटेड मशीनरी का पुराना वैल्यू कितना है? 50. नया वैल्यू कितना है? 60. पहले कितना था? 50. अभी कितना है? 60. 10,000 वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया. बढ़ गया तो क्रेडिट साइड. बाय प्लांटेड मशीनरी 10,000. कोई तकलीफ? हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, और उसमें भी क्या आएगा? सिर्फ असेट्स और लायबिलिटी का डिफरेंस आएगा. आगे, डेटर्स वेर गुड. ऑल डेटर्स वेर गुड. बेटा पहले के डेटर्स कितने थे? 22,000 माइनस 2,500. तो आंसर आता था 19,000. ये पुराना था ना. क्वेश्चन में क्या बोलता है? ऑल डेटर्स वेर गुड. सारे के सारे डेटर्स क्या अच्छे. तो ये 2,500 लिखने की जरूरत है क्या? नहीं. तो यहाँ पे नहीं ला गया. बता नया वाला डेटर कितना का? 22. तो इसका मतलब ये 2,500 का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले आरडीडी माइनस करते थे, अब आरडीडी माइनस करने की जरूरत नहीं है. अब मेरे को बताओ, अगर मैं आरडीडी माइनस नहीं करता तो वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया. वैल्यू क्या हो गया? बढ़ गया. पहले 19,500 था, अब कितना है? 22. तो वैल्यू बढ़ गया. बढ़ गया तो क्रेडिट साइड. बाय डेटर्स 2,500. अरे समझ में आ रही बात? नेक्स्ट बोलो बेटा. स्टॉक ऑफ गुड्स रिड्यूस बाय. रिड्यूस मतलब कम हो रहा है. अच्छा, वैल्यू कम हो रही है तो डेबिट साइड. बढ़ रही है तो क्रेडिट साइड. तो स्टॉक की वैल्यू कितनी रिड्यूस हो गई बेटा? 3,000. तो यहाँ पे सीधा 3,000 लिखो. समझ में आ रही बात? अरे कुछ इनर आउटर करने की जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है?
बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट, हमको सिर्फ डिफरेंस पता करना है। द ड्रॉइंग ऑफ करीना अप टू द डेथ ऑफ द डेथ अमाउंटेड टू 400 पर मंथ। अब ड्राइंग की बात बोल रहा है, तो ड्राइंग किधर आता है, डेबिट में आता है, तो टू ड्राइंग। अब वो ड्राइंग में क्या बोल रहा वाले मैं, 400 रुपया एक महीने का, तो वो 6 महीने ही जिंदा थे, तो 2400 आएगा। एक ही इफेक्ट आएगा, सेकेंड इफेक्ट आने वाला नहीं। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज अलाउड टू 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बेटा सबसे पहले कैपिटल का अमाउंट 20,000, 10% फॉर 6 मंथ्स, तो 0 कैंसिल, तो 2000 बचा, 2000 का आधा कितना होता है, 1000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट्स इट, सिंपल। 20,000 का 10% होता है 2000, 6 महीना मतलब उसका आधा, मतलब 1000 हो गया। लास्ट, फिफ्थ, द डिकीज पार्टनर शेयर द गुडविल इज टू बी वैलिड एट 2 years परचेस। कितने साल का परचेस बोला है, 2 साल का परचेस बोला है। ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, गुडविल के लिए टोटल प्रॉफिट निकालेंगे। चलो बेटा, टोटल प्रॉफिट के लिए 3 साल का प्रॉफिट दिया आपने को, कितना दिया है, 15,000 प्लस 17,000 13,000, टोटल डिवाइडेड बाय 3, तो आपने को क्या, अच्छा पहले टोटल कर लो, चलो 45, ये होगा मेरा टोटल प्रॉफिट। अब मैं निकालूंगा बेटा एवरेज प्रॉफिट, तो 45,000 डिवाइडेड बाय 3, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 15,000। अब मेरे को गुडविल के लिए कितने साल का बोला बेटा, अरे 2 year बोला, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो, तो आंसर कितना आ गया, 30,000। अच्छा, ये गुडविल पूरे बिजनेस का है, हमें किसका गुडविल निकालना है, करीना का, तो करीनाज गुडविल, तो कैसे करेंगे हम लोग, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, करीना का रेशियो क्या 1/5, तो इसका तो गुडविल का पैसा कितना आएगा, 6,000, और ये गुडविल आएगा बाय गुडविल अकाउंट। अरे समझ में आ रही बात, समझ में आ रहा है, डायरेक्टली एक ही इफेक्ट आएगा, सेकंड इफेक्ट आने वाला नहीं है। नेक्स्ट बोलो, द डिकीज पार्टनर शेयर प्रॉफिट अप टू द डेथ ऑफ आवर डेथ should be based on the average profit of last 2 years, last 2 years, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट की बात कर रहे हैं, है ना। और वो क्या बोलता है, लास्ट 2 years प्रॉफिट बेटा, लास्ट 2 years, तो पिछले 2 साल का प्रॉफिट कितना है, तो 17,000 प्लस 13,000 डिवाइडेड बाय 2, तो 30 का आधा कितना हो गया बेटा, 15,000, ठीक है, इनटू कब उसकी डेथ हुई, 6 महीने बाद ना, और उसका रेशियो 1/5। कैलकुलेशन करते हैं, 6 2 12, 5 3 15, तो 3,000 है, 3,000 का आधा कितना होगा, 1,500। तो बेटा सस्पेंस अकाउंट में क्या आएगा, बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट 15। कोई तकलीफ, सिंपल। और कुछ बोला देखो सेंटेंस में, नहीं ना। नाउ टेक द टोटल, यहाँ पे टोटल कितना रहा, 12,500, सेम 12,500 आपने यहाँ लिखा, उसमें से 3,000 बेटा माइनस करो, कितना आएगा, 9,500। अब ये प्रॉफिट डिवाइड होगा कि नहीं होगा, होगा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, तीनों में बटेगा, पहला पार्टनर सोनू, फिर मेनका और करीना, 2:1। सर तीनों में क्यों बांट रहे हो, अरे बांटना तीनों में पड़ेगा, लेकिन करना सिर्फ एक का ही है। तो 9,500 डिवाइडेड बाय 5 करो, 5 4 5 1 5, 5 9 जा, तो 1900, 19 2 38, 19 2 38 हो गया। अब इसका ट्रांसफर करो, यहां पर आएगा बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना, 1900। नाउ टेक द टोटल ऑफ बोथ द साइड्स, 20 + 2 कितना हो गया, 22, 23, 29, 35, 30, 31,500, 31,500 + 9, तो हो गया 32,400, 32,400। उसमें से 2,400 गया तो बचा कितना, 30 ना। इसको बेटा क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूटर,
लोन अकाउंट, कौन सा लोन? एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। कितना आ गया? 30,000। अभी तक क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 सब एक ही जैसा सम है, सिर्फ फर्क था एक में हमको रिवैल्यूएशन बोला था, एक में नहीं बोला था। कैलकुलेशन विल बी द सेम। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 से देखा है तो आपको कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है, सेम सब रिपीटेटिव है। इसलिए बोलते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर एज कंपेयर टू एडमिशन और रिटायरमेंट ज्यादा इजी होता है, क्योंकि इसमें सम एक ही तरीके का चलता रहता है। डिफिकल्टी इसमें